नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 393 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का प्रयास करती है और यह कुछ नियमों के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में लाती है। इसके लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employed ministry and budget. Our constitutional life between 0 to 18 years and 18 to 58 years for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to one and all. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India, and every 5 years as we have Finance Commission of India. We should have employment equilibrium point 40,000 per month above earner and 40,000 per month below earner. 70% of the total population is 40,000 per month below earner, in that 22% is below poverty line, and the rest 30% is above 40,000 per month earner. अब इसमें क्या है कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए सीधा कल्याण आ जाता है। बजट के ज़रिए हम लोग जितने भी खर्चा कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 से थोड़ा थोड़ा फंड इसमें देकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। इसका फंडिंग का सिस्टम ये है कि जैसे एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का फंडिंग करते हैं, ठीक इसी प्रकार ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का फंडिंग करते हैं, क्योंकि इसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क संविधानिक मान्यता आय काम पर, जिससे 22% बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग संपर्क में आ जाते हैं। एक फिजिकल क्रेडिट टेबल है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री का, जो कि यूनिफॉर्म है, जिस पर पब्लिक ओपिनियन बनाया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, और इस राजनीतिक तौर पर ज़रूरतें कायम की जा रही है, जिसके ज़रिए इलिटरेट 22% आबादी पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनली ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद है सिग्नेचर नोन, 5th पास, 8th पास, 10th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डिलीट, पीएचडी, इन सारे डिग्रियों में इसको कवर कर लिया जाता है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी इसमें आ जाती है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आते ही व्यवस्थित ढंग से जीवन लोग जीने लगते हैं और उनको एक परमानेंट एड्रेस प्रूफ, परमानेंट ऑफिस प्राप्त हो जाता है। एक जगह एक मंत्रालय में, जैसे ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट, एक यू कैन से एक सेक्शन में या एक ब्रांच में 365 सदस्य होते हैं और लीप ईयर में 366 सदस्य होते हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 0 से 18, अगर 0 से 18 वर्ष में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पर डे फिजिकल क्रेडिट चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको बाल व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कहते हैं। और 18 से 58 वर्ष में हर एक नागरिक को इसमें अधिकार है, मौलिक अधिकार है इसमें ज्वाइन करने का। इसके तहत डबल सैलरी सिस्टम आता है प्राइवेट सेक्टर में, जैसे 15 अगस्त 1947 से भारतवर्ष में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे ही स्वतंत्रता उसी तरह से है। सिर्फ इतना है कि 40,000 से ऊपर और 40,000 से नीचे में एक ढांचा बना हुआ है, जिसके ज़रिए क्वालिटी की जांच की जाती है कि एक उद्योग जगत में 40,000 से ऊपर कितने एम्प्लॉयज़ को दिए हुए हैं, क्योंकि जो 70% आबादी है उसको जो है 16.66% में 6 भागों में बांटा गया है। इसके लिए प्रशासनिक तौर पर 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं, जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति भवन के। पहला राष्ट्रपति भवन है शिव पुराण, जिसके तहत जितने भी शिव पार्वती मंदिर हैं उसको एक ढांचा में लिया गया है और 12 ज्योतिर्मंदिर को स्वामी बनाया गया है। दूसरा है विष्णु लक्ष्मी बैकुंठ राष्ट्रपति, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलास राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं 12 ज्योतिर्मंदिर राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा को लेकर, उसके बाद एक विष्णु लक्ष्मी बैकुंठ राष्ट्रपति भवन बनाया है। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति, इसके तहत ISBN सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी गई है। ट्रूथ ऑन लिटर्म्स किताब जो 31 अगस्त 2001 को अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया, इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का मूलभूत सिद्धांत है, जो कि भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 में स्थित है। इसका जो कीमत है 261 है, जो कि पार्सल के ज़रिए मोबाइल नंबर 6397360717 से प्राप्त कर सकते हैं, इंडिया कॉल करके पार्सल के ज़रिए। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट
कि इसका ISBN टूथ ओनली टर्म्स का ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL और रजिस्ट्रेशन नंबर 1799/03। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है 22% लोग के पास, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क सर्टिफिकेट के जरिए ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन कहते हैं, अपना ही सर्टिफिकेट डाल के इसको ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन कहते हैं। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, इसके तहत महिला राष्ट्रपति भवन भी बोला जाता है, और जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर है उसको लेकर आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन बोला गया है। इसमें अनमैरिड मीन्स महिला रखा गया है, या फिर मैरिड के बाद 50-50% पावर शेयरिंग हो जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वयं वर्ष के भगवान भगवती आ जाते हैं, जिसके तहत सभी देवी देवता एक्सक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश सारे इसमें आते हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टीचर, जिसके तहत भारत में जितने, क्योंकि सरकारी इसमें ज़्यादा काम है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी है, 4 स्लैब पेंशन है, 1832 46 50 ईयर पेंशन, ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड, ईयरनेस अलाउंस पर मंथ है। तो इस सब कामों को करने के लिए एक भाग दिया गया है सरकारी भाग, जिसको 31 अगस्त 2001 से जोड़ा गया है। इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन के रूप में एक राष्ट्रपति भवन कंट्रोल में इसको बनाया गया है, जिसका स्वामी हुआ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और गवर्नर। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कार्य करती है, जिसके जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को लाकर जीवन को डबल सैलरी सिस्टम से जोड़ती है। इसका फंडिंग भी ठीक उसी प्रकार किया जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट का फंडिंग किया जाता है। सेशन निरंतर चलता रहता है, सेशन 1 से लेकर 500 हिंदी में, इंग्लिश में और मैथिली में उपलब्ध है यूट्यूब पर। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर इस काम को करने में लगी हुई है, और इस चीज़ को समझाने में शिक्षा की तरह यह महान है। ज्ञान जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, और इसका यूटिलाइजेशन के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगाया गया है, यानी कि पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया गया है। इसमें ये मान्यता है कि दोनों प्रकार के लोग, जो इलिटरेट हैं उनको संवैधानिक मान्यता आय काम दिया गया है, और जिनको शिक्षित हैं उनको शिक्षा प्रमाण पत्र के जरिए संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज दिया गया है। काम केंद्रीय स्तर पर एक साथ आता है और वह 6-7 दिन का काम होता है, और राज्य स्तर पर जो भी काम बनते हैं वह भी 6-7 दिन का होता है। यह जिम्मेदारी गेजेटेड ऑफिसर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री फीडबैक मैनेजर का हो रहता है, जो कि 365 विंग को संभालता है, और लीप ईयर में 366 विंग को संभालता है। वह व्यक्ति जो भी वह पोस्ट पर रहता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का प्रतिनिधि रहता है, और वह काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो कि 6 से 7 दिन का काम होता है, उसको करके अपना कंप्लीट कर लेते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री सर्विस बुक, और फिर अपना प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहे, पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बनता रहा, उस पर पेंशन, ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड, ईयरनेस लगता रहा। इसमें 6 राष्ट्रपति भवन को इक्वल हिस्सा दिया गया है। मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं ये भक्त हूँ या ये भक्त हूँ, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के तहत कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेना पड़ता है, जिसके तहत 16.66% सैलरी कटाते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग व्रत करते हैं या कोई उपवास करते हैं, ठीक इसी प्रकार 16.66% सैलरी काट के अपना त्याग करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कहे तो उसमें एकता झलकती है। भारतवर्ष समितिश्वरवाद का जो एकता का रूप है 31 अगस्त 1946 का, वो झलकता है। क्योंकि जब संविधान बनाया गया तो उस समय में इस बात को ध्यान में रखा गया, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर इसको निर्माण किया गया। क्योंकि रोजगार ऐसी समस्या है जो 110 करोड़ में 135 करोड़ आबादी में सभी की आवश्यकता है, और यह रोजगार प्राप्त करने के लिए, स्थिरता लाने के लिए काफ़ी लोग जद्दोजहद करते हैं, मगर उपलब्धि नहीं हो पाती है। इसका यह रिजल्ट है कि 22% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। बगैर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए जिस तरह से हमें घर मिलता है, माता पिता मिलता है नेचुरल रूप में, ठीक इसी प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन के तहत एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट मिल जाता है। एक गेजेटेड ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री मैनेजर, जिसको फीडबैक मैनेजर कहते हैं, वो मिल जाता है। एड्रेस मिल जाता है, ऑफिस एड्रेस, होम एड्रेस मिल जाता है, और उससे हम लोग संपर्क कर सकते हैं। यह जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, उसी तरह से सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ श्योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका नाम दिया गया है। और इसके तहत 6 वोट बैंक बन जाते हैं। शिव पार्वती वोट बैंक, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा वोट बैंक, ब्रह्मा सरस्वती वोट बैंक, आदिशक्ति जगदम्बा वोट बैंक,
प्रत्येक संवर्षित भवानुमति वोट बैंक और हिंदू सरकार वोट बैंक, इस तरह से 6 परिवार इसमें रहते हैं। ऑटोमेटिक पढ़ाई के ज़रिए ही यह प्राप्त हो जाता है। जो लोग शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं उनका भी इसमें व्यवस्था है, क्योंकि 22% लोग ऑटोमेटिक इसमें व्यवस्थित हो जाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 9 एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, जिसमें पहला है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए ब्लॉग लिखा जाता है, जो कि ब्लॉग का नाम है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट OSMB, जिसका एड्रेस है jhamitkumar77@gmail blogspot.com। इससे आप इसके आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में इसके आर्टिकल उपलब्ध है। दूसरा एक्टिविटीज़ है कि और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इसका निरंतर सेशन करती है और इसको प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज अधिकार लगाने के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास करती है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का जन्म 31 अगस्त 2001 को हुआ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, और इसमें पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा एक्टिविटीज़ है कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट फेस्टिवल यानी कि पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फेस्टिवल, और साथ साथ 5-6 हिंदू राष्ट्रपति भवन का जो मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, जिसमें शिव पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, ब्रह्मा, सरस्वती, आदि शक्ति, जगदम्बा, प्रत्येक सुवर्षित भगवती, हिंदू गवर्नमेंट, भारत माता, भारत पिता, इस तरह की मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है भक्तों द्वारा जो इसमें ज्वाइन करते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। इसका डेट है 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके अलावा तीसरा एक्टिविटी है व्यवस्थित स्वरोजगारी जूम ऐप, गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन पर डायरेक्ट आप मोबाइल नंबर 6397360717 पर अपॉइंटमेंट लेकर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख व्यक्ति एक साथ सेशन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको सुन सकते हैं लाइव। चौथा एक्टिविटी है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का रजिस्टर शानदारपुर हेडक्वार्टर में रखा गया है। जो भी इसके समर्थक हैं वहाँ जाके अपना सिग्नेचर करते हैं और एक पन्ना जोड़ते हैं अपना इन्फॉर्मेशन देके कि हाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को सपोर्ट करते हैं। पांचवा एक्टिविटी है मैसेज के जरिए मोबाइल नंबर 6397360717 पर मैसेज करते हैं कि हम आई सपोर्ट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इन बजट। घर बैठे इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को उत्साह मिलता है। छठी एक्टिविटी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन किताब है, जो कि ट्रूथ ऑन टर्म्स किताब है, ये 261 रुपीज़ में, जिसको आप पार्सल के ज़रिए मोबाइल नंबर 6397360717 के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस तरह से कार्य करके लोगों तक पहुंचती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 393 सेशन का अंत करते हैं। इसका हेडक्वार्टर शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemdoffice2001@gmail.com के ज़रिए osemdoffice2001@gmail.com के ज़रिए इसका आप संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ पर कमरा नंबर 1 से 6 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ जो पुष्पांजलि आरती टूटन। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता में 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती। कमरा नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण आयुष पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती। कमरा नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती। कमरा नंबर 5 प्रत्येक संवर्षित में पुष्पांजलि आरती टूटन। कमरा नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम्स में पुष्पांजलि आरती टूटन। इसका ध्वज भी है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंधु, शिव पार्वती चक्र मांग में सिंधु, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा, कमंडल मांग में सिंदूर, ब्रह्मा सरस्वती, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, आदि शक्ति जगदम्बा, किताब मांग में सिंदूर, प्रत्येक संवर्षित भगवानुमति और हिंदू गवर्नमेंट मांग में सिंदूर, प्रत्येक भारत सरकार भारत माता भारत पिता का दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में डबल सैलरी सिस्टम आए, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए, इन सब नियमों के साथ इसका सेशन भी है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का, जो कि आप यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन टाइप करके 1 से लेकर 500 सेशन आप सुन सकते हैं और इसको जो है शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को गूगल पर टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 500 हिंदी में, इंग्लिश में, मैथिली में सुन सकते हैं और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी
के लिए प्रयासरत हो सकते हैं और इसमें ज्वाइन करके लेबर पार्टी को भी ताकतवर बना सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ जुड़ के व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरियां हैं, इसी यत्न के साथ हम लोग निरंतर इसमें प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और इसको राष्ट्रीय रूप में इसको देखा जाए। भारतीय संसद में इस अधिनियम को पारित किया जाए। 3 बजट व्यवस्था है, एनुअल बजट, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, रेलवे बजट, वन मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री, जो कि कवर कर लेता है प्रत्येक नागरिक को डायरेक्ट वेलफेयर के तहत, डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट, डायरेक्ट बजट करेक्शन के जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कर लेता है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाकर सबको लाभान्वित करता है। हम सबको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाना चाहिए। धन्यवाद।